up everyone? Welcome to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan E-Doubt classes. लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। इट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। जो मार्केट डिमांड के फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली 8 होते हैं, पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे 3 की। जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट होता है मार्केट डिमांड का वो होता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जो सेकंड होता है वो होता है सीजन एंड वेदर। जो हमारा थर्ड होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आइए इसके बारे में ब्रीफली पढ़ते हैं ये होते क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट होता है वो होता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इट मीन्स इसमें सीधी सीधी कैलकुलेशन होती है कि जैसे कि पता है अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो जो हमारी डिमांड होगी वो भी इंक्रीज होगी। किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा कंज्यूमर होंगे, और जितने ज़्यादा कंज्यूमर होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। ये बात थी कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी। जब हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो जो इफेक्ट होगा डिमांड पे वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगी। इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है पॉपुलेशन और डिमांड के बीच में। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी डिमांड भी डिक्रीज होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। जो हमारा सेकंड फैक्टर होता है मार्केट डिमांड का, आइए देखते हैं क्या होता है। जो हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट होता है वो होता है सीजन एंड वेदर। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे कि किसी चीज का सीजन होता है, अगर सीजन होगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे हमारा समर है, समर में ज्यादा डिमांड किसकी होती है, टी शर्ट्स की। पर आप जानते हो जब विंटर आती है तो वहां पे डिमांड किसकी होती है, टी शर्ट की या जैकेट की। आप कहोगे जैकेट की। इट मीन्स जिस टाइप का सीजन होगा उसी टाइप की डिमांड होगी हमारी, और उसी टाइप की डिमांड इंक्रीज करेगी। अगर हम बात करें विंटर्स की तो आपको पता है विंटर्स में डिमांड करता है जैकेट की। अगर जैकेट जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितना कंजम्पशन होगा उसका, उतनी डिमांड उसकी बढ़ेगी। यहाँ पे सीजन और डिमांड का रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। इट मीन्स अगर सीजन होगा किसी प्रोडक्ट का तो डिमांड हाई होगी। अगर सीजन चला जाता है इट मीन्स जैसे विंटर आ गया और समर चला गया तो जो टी शर्ट की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसका सीजन जा चुका है। सीजन जा चुका है तो डिमांड भी कम होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सीजन और डिमांड का रिलेशन होगा वो होगा डायरेक्ट। ये था हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड का। जो हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इट मीन्स जो हमारी इनकम होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इक्वल और सेकंड होती है अनइक्वल। अब आप क्या होगे इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इक्वल का मतलब ये होता है कि कुछ कंट्रीज होती है जिसमें जब आप जॉब करते हो तो आपको और आपके साथ वाले कलीग को सेम इनकम मिलेगी। इट मीन्स लोग अच्छा कमाते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब एक जैसा कमाएंगे तो सीधी सी बात है डिमांड भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो मैं चाहूंगा वही मेरे कलीग चाहेगा कि मैं उसकी डिमांड करूं, कंज्यूम करूं उस प्रोडक्ट को। अनइक्वल का मतलब क्या होता है, अनइक्वल का मतलब ये होता है कि मेरी इनकम कुछ हो रहा है, मेरे साथ वाले की इनकम कुछ हो रहा है, और जो उसके साथ वाला एक कलीग है उसकी और कम है या ज्यादा है। जो भी हमारा कंजप्शन लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। हमारा कंजम्पशन लेवल डिफरेंट होगा तो हमारी डिमांड भी अलग होगी। इट मीन्स कहने का मतलब ये है जहां पे हमारी इक्वल इनकम होगी वहां पे डिमांड इंक्रीज होगी, और जहां पे अनइक्वल इनकम होगी वहां पे डिमांड कम होगी। ये थे 3 पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। इट मीन्स
जो हमारे फैक्टर ऑफ मार्केट डिमांड के ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो हमारे 5 पॉइंट है वो सेम पॉइंट है इंडिविजुअल डिमांड के। इट मींस जो फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में 5 पॉइंट हमने किए थे लास्ट वीडियो में, वही एज इट इज इंक्लूड होंगे फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड में। इट मींस जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, तो हम इसमें 8 पॉइंट लिखेंगे। 3 पॉइंट वो लिखेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, और 5 पॉइंट इसके साथ वो लिखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात की थी। पर मैं आपको बता देता हूं, इसमें 8 पॉइंट आएंगे, पर जब हमें इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पूछा जाएगा तो जो हमने 5 पॉइंट लिखेंगे वो आएंगे। इसमें मार्केट डिमांड के 3 पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे 5 पॉइंट इसमें आने वाले थे और जो हमने 3 पॉइंट किए हैं। जो हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड का फर्स्ट फैक्टर था वो था साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इट मींस कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगी तो डिमांड भी इंक्रीज करेगी, और जब हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो हमारी डिमांड भी डिक्रीज होगी। इट मींस कि जो यहाँ पे रिलेशन होगा डिमांड और पॉपुलेशन के बीच में वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। जो हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट्स होता है वो होता है सीजन एंड वेदर। इट मींस जब हमारा सीजन चेंज होगा तो उस हिसाब से हमारी डिमांड भी चेंज होगी। इट मींस यहाँ पे जो रिलेशन होगा सीजन और डिमांड के बीच में वो होगा डायरेक्ट रिलेशन। अगर किसी चीज का सीजन आता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगर किसी चीज का सीजन जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जो हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट्स होता है मार्केट डिमांड का वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें 2 इनकम आती है, एक होती है इक्वल और दूसरी होती है अनइक्वल। इक्वल में क्या होता है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो सबकी डिमांड एक जैसी होगी, अगर एक जैसी डिमांड होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। इसमें जो अनइक्वल इनकम होती है इसमें यह होता है कि जब सबकी अनइक्वल इनकम होगी, जैसे इंडिया में किसी को किसी काम के लिए इतनी ज्यादा इनकम मिलती है, किसी को उसी काम के लिए थोड़ी सी इनकम मिलती है और किसी को कम मिलती है। इट मींस कि सबकी इनकम चेंज होगी, किसी की ज्यादा किसी की कम, तो सब अपनी परचेजिंग पावर मतलब इनकम के हिसाब से डिमांड करेंगे, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा इनकम और डिमांड के बीच में वो होगा नेगेटिव, और इक्वल इनकम के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा डायरेक्ट। अगर सबकी इनकम बढ़ेगी तो सीधी सी बात है डिमांड भी बढ़ेगी, सबकी इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। आइए इसके एडिशनल पढ़ते हैं कि जो हमारे 5 होते हैं, मतलब टोटल हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं 8। 3 तो कर लिया हमने और 5 लास्ट क्लास में किए थे, वो सेम एज इट इज आ जाएंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या होते हैं 5। फर्स्ट होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इट मींस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी कमोडिटी की प्राइस है इंक्रीज हो जाती है तो सीधी सी बात है आप उसका कंजप्शन कम कर दोगे, कंजप्शन कम करोगे तो जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। ऐसे ही आपके किसी चीज की प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो आप उसका कंजप्शन इंक्रीज कर दोगे, कंजप्शन इंक्रीज करोगे तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो रिलेशन होगा वो होगा इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। जो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है मार्केट डिमांड का वो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इट मींस यहाँ पे हमारे 2 गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे के जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हो गया एग्जांपल टी कॉफी, कोक पेप्सी एंड एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट में ये होता है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जब एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, और जब हमारी सब्स्टिट्यूट 1 की प्राइस डिक्रीज होगी तो जो डिमांड होगी सब्स्टिट्यूट सेकंड गुड्स की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा प्राइस और डिमांड के बीच में सब्स्टिट्यूट गुड्स के वो होगा डायरेक्ट रिलेशन। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं कर सकते,
जैसे हो गए कार और पेट्रोल। अगर हमारी पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो जाती है तो जो कार की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो इफेक्ट होगा वो हमारी परचेजिंग पावर पे होगा और हमारी इनकम पे होगा। इट मीन्स कि अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, अगर पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज होगी तो कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा। सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशन होता है। जो हमारा फिफ्थ वन होता है डिटर्मिनेंट्स और मार्केट डिमांड का, वो होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब ये है कि जो इस पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे इनकम पे। तो इनकम में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड्स और सेकंड होता है इंफीरियर गुड्स। इट मींस जब हमारी इनकम पे इफेक्ट पड़ता है तो जो नॉर्मल गुड्स होते हैं और इंफीरियर गुड्स होते हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट रिलेशन होते हैं हमारे इनकम के हिसाब से। इट मीन्स कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड भी नॉर्मल गुड्स की इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो थोड़ा सा लग्जरी हो जाए, अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई करे। इट मीन्स कि जैसे कि पहले वो पर टी शर्ट पहन रहा था, अब उसकी इनकम थोड़ी हाई हो गई है, तो अब क्या करेगा, वो थोड़ी और कॉस्टली परचेज करने लग जाएगा टी शर्ट को। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो रिलेशन होगा, इट मीन्स हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, हमारी इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। ये था हमारा नॉर्मल गुड्स की कंडीशन। तो हमारी सेकेंड कंडीशन होती है गुड्स की, वो होती है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिसकी क्वालिटी थोड़ी चीपर होती है, मतलब प्राइस में भी चीपर होती है और क्वालिटी में भी चीपर होती है। इंफीरियर गुड्स तब काम आते हैं जब हमारी इनकम या एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट पड़ता है। इट मीन्स कि अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो जो हम इंफीरियर गुड्स की परचेजिंग करेंगे उसको ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो सस्ती चीज़ें हैं। और जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो जो इंफीरियर गुड्स की डिमांड होगी वो डिक्रीज होगी। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आप अच्छी कंपनी या ब्रांडेड शूज पहनते हो, ऐसे ही आपकी इनकम कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो आप क्या करोगे कि ब्रांडेड शूज या जो क्लॉथ होंगे आप उसको कम करके जो लोकल कंपनियों के होंगे उसके परचेज करोगे। तो यहाँ पे जो हमारी रिलेशन होता है इंफीरियर गुड्स का और इनकम का, वो होता है इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे हम इनकम को डिनोट करेंगे वाई से और डिमांड को डिनोट करेंगे डी से। अब हम चलते हैं हमारे 7 पॉइंट की तरफ, जो कि है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ये होता है कि जहाँ पे आपको टेस्ट आता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। इट मीन्स आपको जहाँ पे टेस्ट आएगा, जहाँ पे आप सेटिस्फाई ज़्यादा होंगे तो आप वहाँ पे उस गुड्स को कंज्यूम करोगे। गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो उसकी जो डिमांड है उसकी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट रिलेशन होगा वो टेस्ट और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन होगा। इट मीन्स किसी चीज को आप ज्यादा यूज करोगे तो उसकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी, अगर किसी चीज को कम यूज करोगे तो उसकी डिमांड भी कम बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड है, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होंगे, इट मीन्स किसी कमोडिटी के इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो प्रेजेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे दो कंडीशंस होती है। अगर यहाँ पे फ्यूचर में आपको लगता है कि फ्यूचर के प्राइस इंक्रीज होंगे तो प्रेजेंट की डिमांड में आप क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको लगता है कि वीट के प्राइस फ्यूचर में 10 दिन बाद, 1 महीने बाद इंक्रीज होने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, उसको स्टोर करने लग जाओगे। इट मीन्स अभी उसकी डिमांड पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी क्योंकि आप स्टोर करने लगे हो। ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होंगे तो जो अभी करंट की डिमांड होगी
उस पर आप क्या करोगे, उसको कम कर दोगे। आपको मार्कर लेने हैं और मार्कर अभी है 10 रुपए का एक मार्कर, और फ्यूचर में उसकी प्राइस होने वाली है 5 रुपी पर मार्कर। तो आप क्या करोगे, अभी थोड़ा वेट करोगे और जब 10-15 दिन बाद या एक महीने बाद उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी 5 रुपए से, तो आप उसको तब परचेज करोगे। इट मीन्स यहाँ पे जो फ्यूचर के प्राइस होते हैं और करंट की डिमांड होती है, इसमें रिलेशन होता है डायरेक्ट। इट मीन्स कि फ्यूचर के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो करंट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा परचेज करोगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको ज्यादा पे ना करना पड़े इसलिए। और अगर फ्यूचर में प्राइस कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो अभी की डिमांड आप डिक्रीज कर दोगे, क्योंकि आपको फ्यूचर में फायदा होगा परचेज करने से, तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे और कम प्राइस में मिलेंगे। इट मीन्स आपकी परचेजिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो यहाँ पे रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशन फ्यूचर के प्राइस से और करंट की डिमांड से। हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि हमारे कौन कौन से थे मार्केट डिमांड के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को। वो थे हमारे 8, जो कि थे, जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड था वो था साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। जो सेकंड था हमारा वो था सीजन एंड वेदर। जो हमारा थर्ड था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो हमारा फोर्थ था वो था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो फिफ्थ था वो था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो हमारा सिक्स था वो था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो हमारा सेवन था वो था टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और जो हमारा फिफ्थ था वो था एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। जो ये हमारा टॉपिक है और जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में 70% चांसेस होते हैं कि ये पूछ लेते हैं, और ये कम से कम 5 to 7 मार्क्स में आता ही आता है। तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप साथ में प्रैक्टिस करते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।